नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरेबिया के एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये वादा किया था 2015 से, जब से उन्होंने संभालने की कोशिश की सऊदी अरेबिया के किंगडम को। उन्होंने बोला कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और वाकई में अगर आप बिल्डिंग्स देखें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो रिफॉर्म्स तो दिखता है। पर क्या ये रिफॉर्म्स उनकी भावना, आत्मा तक पहुंचा? जहां पे खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने इस साल अभी तक अक्टूबर तक का रिकॉर्ड जो आ रहा है हमें, जिसमें दो खबरें आ रही हैं। एक ये है कि इन्होंने 101 लोगों तक को, फॉरेन नेशनल्स को अभी तक एग्जीक्यूट कर दिया। टोटल जो नंबर बताए जा रहे हैं वो 196 बताए जा रहे हैं। मतलब 196 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया, डेथ पेनल्टी देकर मार दिया है, जिसमें से 101 आपके फॉरेन नेशनल्स हैं। और ये खबर जब आई, तब लोगों के मन में हुआ कि आखिर रिफॉर्म्स हो रहे हैं या फिर कुछ और हो रहा है। एक्टिविस्ट का यह मानना है कि चूंकि ये अब नए आ चुके हैं फॉर्म में और किंगडम को संभाल रहे हैं, तो कोई भी अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये उनको मार देते हैं। ये सेवेंथ किंग है, किंग सलमान के, जो यहां पर हेयर हुआ करते थे, और अब इनके सातवें बेटे ये हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस पूरे किंगडम का अब उठा रखे हैं दामोदार। खैर, पॉइंट ये भी है, फॉरेनर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 21 लोग पाकिस्तान के थे, 20 लोग यमन से थे, सीरिया से लोग थे, नाइजीरिया से थे, और तो और आपको बताएं, भारत से भी 3 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है। और इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो बड़े ही गंभीर होते हैं। जी हां, 3 ऑफेंसेस माने जाते हैं और डेथ पेनल्टी यहां दी जा सकती है। एक को हद या हुड हुड कहते हैं, एक को किसास कहते हैं, और एक को ताजीर कहते हैं या तकजीर कहते हैं। हद में आप देखेंगे शरिका, थेफ्ट, रॉबरी, एडल्ट्री, रेप, एक्यूजेशन ऑफ जीना, आपका हो सकता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को लेना, या फिर अपोस्टेसी। इन सब के तहत सजाए मौत मिल सकती है। किसास को अगर आप पढ़े, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, कत्ल, कॉजिंग डेथ और कॉजिंग हर्ट, कैन इवन लीड टू अ कैपिटल पनिशमेंट। और तकजीर, ऑफेंसेस अदर देन दोस पनिशबल विद हद और किसास, इनके अलावा भी जो है उनमें भी हो सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। तो वहां पे जो जजमेंट सुनाया जाता है वो कैपिटल पनिशमेंट का डायरेक्टली हो सकता है, अगर उनको लगे कि ये अपराध बहुत गंभीर है। और नेशनल तो ठीक है, जो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं उनके लिए भी सेम रूल है, और उनको भी ज्यादा सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता। खैर, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया गया है। आप जितने ग्रीन कलर दिख रहे हैं, वहां पे डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जा चुका है। जहां पे आप थोड़ा सा रेडिश देख रहे हैं, वहां पर डेथ पेनल्टी है, पर अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। बहुत सालों से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, 10 साल का मान लीजिए एक आंकड़ा है। पर जहां पे आपको गंभीर तरीके से लाल दिख रहा है, यहां पर आपका इन्होंने रिटेन कर रखा है डेथ पेनल्टी। और भारत की अगर आप बात करें तो 2020 में आखिरी हमारा एग्जीक्यूशन किया गया था, जहां पे 4 लोग जिनके खिलाफ चार्जेस थे निर्भया रेप केस के, उनको वहां पे एग्जीक्यूशन मिला था, डेथ पेनल्टी उनका अवार्ड की गई थी और एग्जीक्यूट भी हुआ। पर सऊदी अरेबिया अलग सा ही दिख रहा है। यहां सऊदी अरेबिया की बस बात नहीं है, चाइना में भी अगर रिपोर्ट्स की माने, तो वैसे वो अपनी रिपोर्ट्स को कभी दिखाता नहीं है, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की माने तो सबसे ज्यादा अगर एग्जीक्यूशन हुए हैं वो चाइना में हुए हैं। ईरान, इराक भी पीछे नहीं है, और सऊदी अरेबिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, बात यह है कि आखिर कैसे ये आपका अभी तक अलाउ किया जा रहा है, जहां पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक बात उठ रही है कि डेथ पेनल्टी से बहुत ज्यादा रिफॉर्मेशन की कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो आप रिफॉर्मेटिव नहीं है, आप बस एन आई फॉर एन आई की बात कर रहे हैं। और हमारे शुद्ध भाषा में, कि अगर आई फॉर आई को अगर आप देखते हैं तो आप पूरे दुनिया को अंधा बना देंगे। यहां पर बेहेडिंग किया जाता है, मतलब सीधे चौराहे पे या कहीं पे भी ले जाकर सर कलम कर दिया जाता है। यह है सऊदी अरेबिया की हालत। तो रिफॉर्म्स तो ढांचे खड़े हैं, पर क्या वो डेवलपमेंट है, ग्रोथ हो सकता है? क्या वो डेवलपमेंट, क्या वो रिफॉर्मेटिव आइडियाज हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, भारत में 2023 तक अगर आपको बताएं, 2023 में कोई भी रिकॉर्डेड एग्जीक्यूशन नहीं थे, 2020 के बाद नहीं है। नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस थे वो 167 हो चुके, धीरे धीरे घट रहे, पर हाँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो लोग मिल ही रहा होगा, तो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, पर साल नए केसेस कम आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि लगभग हमारे यहां पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही सिर्फ डेथ पेनल्टी दी जाती है, और वो भी बहुत सारे ऑप्शंस देने के बाद। जब लगता है कि बिल्कुल ये अलाउड नहीं हो सकता, बिल्कुल ये जघन्य अपराध है, तभी ये सोचा जाता है। 2018 में भारत के
पूरे संसद भवन से कुछ पास हुआ था जिसमें कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस दिया था और बोला था कि पेनल्टी फॉर केसेस ऑफ रेप ऑफ गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 12 इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द डेथ पेनल्टी टू 54। तो यहां पर डेथ पेनल्टी को थोड़ा बढ़ा दिया गया। हालांकि जस्टिस वर्मा कमेटी डेथ पेनल्टी के खिलाफ थी, पर फिर भी यहां पर डेथ पेनल्टी को और बढ़ा भी दिया गया है। 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि देखिए डेथ पेनल्टी हटा दीजिए एक्सेप्ट टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वेजिंग वॉर। अगर ये दो चीज हो रही है तो आप डेथ पेनल्टी दीजिए, अदरवाइज आप बाकी चीजों में कोशिश करिए कि आप लाइफ इंप्रिजनमेंट देते। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि 1955 तक हमारे पास लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात ही नहीं थी, हम सिर्फ डेथ पेनल्टी की बात करते थे। 1955 में जब सीआरपीसी में बदलाव किया गया उसके बाद डेथ पेनल्टी की जगह लोगों के दिमाग में आया कि लाइफ प्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। खैर बता दें, भारत आपका पार्टी भी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स व्हिच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड रिक्वायर्स अ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। और आज जब देश विदेश में हम किसी मंच पे जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि डेथ पेनल्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो हमारा क्लियर वर्जन है कि आप वॉर करेंगे, एंटी टेररिज्म की अगर बात करेंगे तो हम डेथ पेनल्टी की वहां पर सजा रखेंगे। हाँ, हम अपने डोमेस्टिक चीजों के लिए कहीं ना कहीं रिफॉर्मेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं ताकि लोग शायद जो एक एंगल हम मिस कर रहे हैं कि डिटरेंस नहीं आ रहा है डेथ पेनल्टी का, वो किसी और कारण से हम कोशिश कर रहे हैं पैदा करने का। हो सकता है हम लिटरेसी, हो सकता है हम एजुकेशन, हो सकता है रूट कॉज तक जा रहे हैं। ड्यूरिंग इट्स थर्ड यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था कि हम ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे जो डेथ पेनल्टी का आप हमारे ऊपर इंपोज करेंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो वोटेड अगेंस्ट द 2018 यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी कि ग्लोबल मोराटोरियम होना चाहिए डेथ पेनल्टी पे, पर भारत ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कोई भी मोराटोरियम नहीं करेंगे। हम अपने न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं और वो जैसा न्याय करेगा हम उसके साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड? क्या ये बात सही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, डेथ पेनल्टी को खत्म कर देना चाहिए, डेथ पेनल्टी की जगह और चीजें आ सकती हैं? और आप रिफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो हम और आप एक दूसरे में रिफॉर्मेशन ही देखते हैं। अगर आप सिर्फ रिवेंज लेने के मूड में हैं तो डेथ पेनल्टी लगी रह सकती है। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। देखना बाकी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीजों को जानना है, पढ़ते रहना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्कॉलरशिप का एक टेस्ट हो रहा है 24 नवंबर को, सुबह 11 बजे भी है, शाम में 5 बजे भी है। दे दीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। सीएमसी कोड है। 3 बैचेस हमारे चल रहे हैं, लिबर्टी बैच, आरएम बैच और शिखर बैच। लिबर्टी मेरा इंग्लिश का बैच है, आरएम मेरा इंग्लिश है, शिखर हिंदी का बैच है। तीनों चल रहे हैं, तो आप इन तीनों में ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें आपको लगे कि आप कंफर्टेबल है, आप जुड़ जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।